हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। सो मोटिवेशन हम कर चुके हैं। ये यूनिट मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को हमने समझा था, साथ ही साथ हमने इसकी थ्योरीज भी डिस्कस करी थी। अब हम करेंगे इसके एमसीक्यूज, और इसके एमसीक्यूज में देखिए आप हमेशा ये देखेंगे कि मोटिवेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है। मोटिवेशन से हमेशा क्वेश्चन जो है लर्निंग से जोड़कर बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम मोटिवेट करेंगे, किस तरह से लर्निंग बेटर होती है मोटिवेशन से। तो जो एमसीक्यूज है जब हम करेंगे तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एंड सॉरी फॉर द प्रिंटिंग क्वालिटी, एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा खराब प्रिंट है तो उसको प्लीज इग्नोर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसीडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस, दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म। तो देखिए इसमें आपका आंसर हमें साफ पता चल रहा है कौन सा होगा। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। तो बच्चे मोटिवेटेड या प्रेरित तभी कहलाएंगे जब बच्चे आपका टॉपिक जब आप पढ़ा रहे हैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर डाउट आ रहा है तो उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं टीचर से। इसका मतलब बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित है, बच्चे सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, तो सीखने के लिए अभिप्रेरित रखने के लिए आप क्या करेंगे? Punishing the child, focusing on mastery oriented goals, giving very easy tasks to children, focusing on rote memorization। तो रोट मेमोराइजेशन से केवल रटने पे आप जोर दें ये नहीं होगा, पनिश करना बिल्कुल भी नहीं होगा, गिविंग वेरी इजी टास्क भी नहीं होगा। हम करेंगे सेकंड वाला आंसर इसका सही है, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, जिस पर बच्चे की मास्टरी आ सकती है ऐसे गोल्स बच्चे के सामने रखेंगे और उन पर फोकस करेंगे ताकि बच्चा सीखने के लिए मोटिवेटेड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, जब बाहर से आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन देखिए, आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क। तो यहां पर तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमें नजर आ रहा है, अंदर से बच्चा अभिप्रेरित है, उसको लग रहा है कि मैं होमवर्क करने से काफी कुछ सीख रहा हूं। डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट, यहां भी बच्चा अंदर से अभिप्रेरित है कि होमवर्क करने से मुझे कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे समझ में आता है। थर्ड है, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। नाउ दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर टीचर उसे मार्क्स दे रही है असाइनमेंट में, इसकी वजह से वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। यानी बाहर से जो है कोई भी चीज उसे ऑफर की जा रही है जिसके लिए वो काम कर रहा है, तो ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं एक बार, आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन। तो यहां भी एक इंट्रिंसिक वाली मोटिवेशन की बात आ रही है, या फिर बच्चा इंजॉय करता है होमवर्क करना इसलिए वो होमवर्क कर रहा है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात आपकी थर्ड वाले ऑप्शन में आ रही है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू मोटिवेट नॉन पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट द टीचर्स मस्ट। ठीक है, तो क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आपके टीचिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, वो आइडल बैठे हुए। तो आपको क्या करना चाहिए टीचर को? गिव आई कॉन्टेक्ट, पोज क्वेश्चंस टू देम, मेक देम सिट इन फ्रंट, आस्क देम टू स्पीक इन द क्लास। तो देखिए बच्चों को क्लास में अटेंटिव रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बच्चों से क्वेश्चन पूछने चाहिए। उन बच्चों से जो नॉन पार्टिसिपेटिंग बच्चे हैं उनकी तरफ क्वेश्चंस डालिए ताकि बच्चा जो है अटेंटिव हो पाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज करेक्ट? तो मोटिवेशन और लर्निंग से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन स्टूडेंट्स हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन और डिजायर टू लर्न फ्रॉम इनसाइड। तो अधिगम तभी प्रभावी हो सकता है जब बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो और उसके अंदर सीखने की इच्छा हो। तो ये सही लग रहा है, पर और ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, ये गलत है, हमेशा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं मिल सकता। मोटिवेशन डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन लर्निंग, ये बिल्कुल ही गलत है। मोटिवेशन लर्निंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मोटिवेशन जब होगा तभी बच्चा सीखने के लिए आगे बढ़ेगा। लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड यूजिंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, ये भी एक्सटेंसिव मोटिवेशन की बात कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी वाज गिवन बाय, ठीक है, वॉटसन, मैस्लो, कोहलर, पावलोव। तो मैस्लो ने दी। पावरफुल मोटिवेशन इज इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग, यानी एक अच्छी तरीके से पावरफुल एक मोटिवेशन हम देंगे बच्चे को तो ये प्रभावी कारक होता है सीखने के लिए। चाइल्ड बिकम्स हेल्दी, डज मेडिटेशन, लर्न्स रैपिडली, फील्स हैप्पी। तो यहाँ पर क्या आएगा? लर्न्स रैपिडली। अगर बच्चा पावरफुली मोटिवेटेड है तो यहाँ पर बच्चा जल्दी सीखता है। टू एनकरेज चिल्ड्रन टू पुट इन एफर्ट्स इन देयर स्टडीज, टीचर नीड्स टू। तो बच्चों को बार बार एंकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कि वो अपनी पढ़ाई में ज्यादा प्रयास करें, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? कंट्रोल द चाइल्ड, ठीक है, बच्चे के ऊपर काबू करे। कंपेयर द चाइल्ड विद अदर्स, बच्चे की तुलना दूसरों से करे। मोटिवेट द चाइल्ड, ठीक है, बच्चे को प्रेरित करे। स्कोल्ड द चाइल्ड, बच्चे को डांटे। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मोटिवेट द चाइल्ड। विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशंस, लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? तो हमें इमोशन, लर्निंग और मोटिवेशन तीनों को जोड़ते हुए सही स्टेटमेंट कौन सी है वो बताना है।
इमोशंस नीड टू बी पुश्ड असाइड टू अलाउ फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस। तो इमोशंस को हमें बिल्कुल ही साइड लाइन करना होगा, तब जाकर हमारी लर्निंग हो सकती है। ये गलत है, ठीक है। इमोशंस को आपको साथ में लेकर चलना होता है। बच्चे का इमोशनल लेवल भी एकदम सही होना चाहिए, तभी अच्छे से लर्निंग हो पाएगी। इमोशंस आर इनएक्सट्रिकेबल इंटरवाइंड विद मोटिवेशन एंड लर्निंग। इमोशंस यानी कि जो भावनाएं होती हैं वो आपकी अभिप्रेरणा और सीखने यानी अधिगम से बिल्कुल टोटली इनएक्सट्रिकेबल इंटरवाइंड, मतलब इस तरीके से होती है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, इस तरीके से जुड़ी हुई। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है वैसे सेकंड ऑप्शन, लेकिन थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इमोशंस डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिवेटिंग अस टू लर्न। ये गलत है, इमोशंस कोई रोल प्ले नहीं करते, ऐसा नहीं है। आप मोटिवेट हो रहे हो उसके लिए भी तो आपके कुछ ना कुछ इमोशन ही काम कर रहे हैं। लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड वी आर एट दैट। नहीं, जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी काम में शुरू में अच्छे नहीं होते, लेकिन हम प्रैक्टिस करें तो उसमें अच्छे हो सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहां से सेकंड ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन। अ टीचर वांट्स टू एंश्योर दैट हर स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड इंट्रिंसिकली, ठीक है, शी वुड। तो एक टीचर चाहती है कि उसके बच्चे जो हैं वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो, तो वो क्या करेगी? स्पेसिफाई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल। सबके लिए एक समान जो है स्तर बना देगी कि आपको इतनी उपलब्धि जो है अचीव करनी है, सारे बच्चों के लिए एक जैसी। प्लान लर्निंग एक्टिविटीज विच एनकरेज कन्वर्जेंट थिंकिंग। ऐसी लर्निंग अधिगम क्रियाएं जो है वो प्लान करेगी जिसमें बच्चे की कन्वर्जेंट थिंकिंग बढ़े। ये दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। हम एक समान स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट तो वैसे भी सब बच्चों के लिए नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना होता है, हर बच्चा एक समान नहीं होता। और कन्वर्जेंट थिंकिंग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बच्चों को तो हमें हर दिशा में सोचना सिखाना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। थर्ड पे आएंगे, फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन रादर देन ऑन द फाइनल आउटकम। तो किस पर फोकस करें कि जो प्रोसेस लर्निंग का चल रहा है बच्चे का, इंडिविजुअल बच्चे का क्या प्रोसेस लर्निंग में चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दे, बजाय इसके कि फाइनल वो क्या आउटकम निकल के आ रहा है। तो ये सही ऑप्शन है, ठीक है। यहां पर आपको थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चे के साथ आपको ये देखना है कि हर बच्चा किस तरह से सीख रहा है, उस प्रोसेस के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ऑफर टेंजिबल रिवॉर्ड, ये भी नहीं होगा, ठीक है। टेंजिबल रिवॉर्ड मतलब ऐसे रिवॉर्ड जो बच्चा छू सके, टेंजिबल रिवॉर्ड्स, ठीक है, चॉकलेट, टॉफी, आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई गिफ्ट। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, राजेश इज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीटली। द इनर फोर्स कंपेलिंग हिम टू सर्च फॉर अ वे टू सॉल्व इट कंप्लीटली इज नोन एज। तो यहाँ पर राजेश जो है मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसे डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन अंदर से उसे एक इनर फोर्स, एक बल है जो उसे कह रहा है कि नहीं तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो वो है क्या? फर्स्ट मोटिव, सेकंड पर्सनैलिटी ट्रेट, थर्ड इमोशन या परसेप्शन, तो ये है मोटिव, ठीक है। नेक्स्ट, द डिजायर ऑफ अ पर्सन टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ इज। तो हमें नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, ये किस तरह का मोटिव है? इंट्रिंसिक मोटिव, एक्सट्रिंसिक मोटिव, फिजियोलॉजिकल मोटिव, साइकोलॉजिकल मोटिव। तो कौन सा मोटिव है? ये आपका साइकोलॉजिकल मोटिव है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मोटिव में आपके रोटी कपड़ा मकान टाइप की चीजें आती हैं, ठीक है, जहाँ पे फूड, वाटर, सिक्योरिटी वाली बात आ जाएगी। लेकिन जब आप नेम और फेम की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, ये सब आपके क्या हो जाते हैं? साइकोलॉजिकल मोटिव। अ मोटिवेटेड चाइल्ड डज नॉट शो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? विलिंगनेस टू लर्न, इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्रुप। तो एक जो मोटिवेटेड अभिप्रेरित बच्चा होगा वो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगा? ठीक है, नॉट शो आएगा। तो विलिंगनेस टू लर्न ये तो इसके अंदर होगी, इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग ये भी होगी, लेवल ऑफ एस्पिरेशन भी होगा, आइसोलेट रहेगा वो ग्रुप से, ये नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। A teacher has to enhance the readiness level of his students, which will be the best way to do so. तो बच्चों का जो तत्परता का स्तर है वो बढ़ाना है, तो इसके लिए सही तरीका कौन सा रहेगा? बाय ऑर्गेनाइजिंग अ क्रिएशनल एक्टिविटी इन क्लासरूम रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। क्लास में कुछ रचनात्मक गतिविधि जो है वो कराए पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। बाय ऑर्गेनाइजिंग एन इंडोर गेम इन क्लासरूम, क्लास में कोई इंडोर गेम करा लें। स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी सुनाएं, या बाय गिविंग मॉनिटरिंग टू वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, एक बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि क्लास में किसी तरह की रचनात्मक गतिविधि या क्रिएशनल एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करवाए जो टॉपिक पढ़ाना है उससे रिलेटेड। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन अ टीचर कैन एनहांस लर्निंग बाय। तो मोटिवेशन की थ्योरीज के अकॉर्डिंग एक टीचर किस तरीके से लर्निंग को एनहांस कर सकती है? सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेटिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेटिंग एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट। तो जो अपेक्षाएं हैं बच्चों से, ठीक है, वो कैसी रखे? वो यथार्थपूर्ण अपेक्षा रखे, या सबके लिए एक जैसी अपेक्षा रखे सब बच्चों से, या फिर कोई भी अपेक्षा ना रखे बच्चों से, या फिर बहुत हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन रखे, बहुत ही उच्च अपेक्षा रखे। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप बच्चों से रखें।
ठीक है, तो ये आपके मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आप और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोटिवेशन के अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा, जिससे मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।